जब आंधी आती है तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती इंसान चले जाते हैं। This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जब आंधी आती है तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। तो यादें रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जीवन में कुछ करके ही अपनी यादों को संजो सकते हैं। समय आपको मिल रहा है अपनी यादों को जीवन में बनाने के लिए, तो निश्चित रूप से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और आपका एग्ज़ाम की डेट अप्रैल में संभावित दे ही चुका है बोर्ड। ऑफिशियल डेट आनी बाकी है, तो ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगी, एग्ज़ाम अप्रैल में हो ही जाएगा। तो आज हम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 1 क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, जो कि शेक्सपियर पर आधारित है टोटली। और ये पार्ट 10 है। इससे पहले 9 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। बिना किसी समय गंवाए हुए हम अपने आज के पार्ट को शुरू करते हैं। एक दो क्वेरी आई है फ्रेंड्स कि हिंदी बता दिया करो लाइन्स की, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी बताने का कोई ख़ास मकसद नहीं है। हिंदी बताएंगे तो केवल टाइम वेस्ट होगा। हम चाहते हैं कि अधिक कम समय में अधिक आप समझें। हिंदी की बात है, आप हिंदी अगर ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हिंदी की कोशिश करेंगे। अगर पूरा हिंदी हम बताएंगे तो फिर पढ़ाने में जो 9 मिनट का वीडियो हो, जिसमें 25-26 क्वेश्चन हम कर देते हैं, तो ये वीडियो 20 से 25 मिनट का हो जाएगा, जिसमें आपका समय खराब हो। तो क्षमा चाहते हैं, यहाँ कोशिश करते हैं, यहाँ समझाने की बात है थोड़ा शॉर्ट में, यहाँ आवश्यकता हुई बता दी जाए। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए बलनारा रखा है जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हु रोट शेक्सपियर सोनेट्स रिकंसिडर्ड? तो ये शेक्सपियर की सोनेट रिकंसिडर्ड किसने लिखा है? ये सैमुअल बटलर ने लिखा है। सैमुअल बटलर। इन द विंटर्स टेल पर्टा इज फाइनली मैरिड टू? पर्टा की किससे अंत में शादी होती है? तो फ्लोरिजेल। फ्लोरिजेल से अंत में पर्टा की शादी होती है। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्ला इन ओथेलो? ट्रेजिक फ्ला पूछा गया है, तो जेलसी या जेलस ऑफ नेचर, दोनों तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका ट्रेजिक फ्ला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट वी ही दैट मूव्स माई बोन्स, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम? ये क्वेट है, ये कहाँ से लिया गया ये पूछा गया है। ये कहाँ पर दर्शाया गया है इस क्वेट के लिए, तो आपको बताना है। इसका आंसर है शेक्सपियर्स टोम। जो शेक्सपियर की टोम है उस पर ये लिखा हुआ है। हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? ये भी एक राइटिंग है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक वर्क है, तो ये रचना है चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम, दोनों ने मिलकर के ये लिखा है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। नेक्स्ट वन, पर्टा इज द डॉटर ऑफ? तो पर्टा किसकी बेटी है? लियोन्टियस। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, पर्टा किस प्ले में आती है? शेक्सपियर का प्ले का नाम लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आपको लिखना है पर्टा किस प्ले का कैरेक्टर है। शेक्सपियर चीफली रोट, मुख्य रूप से शेक्सपियर ने लेखन कार्य किया है वो क्या है? रोमांटिक कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज को ज्यादा उन्होंने राइट डाउन किया है। नेक्स्ट वन है, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, बियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज, thou thy worldly task hast done, home art gone and taken thy beds। ये लाइनें पूछी गई हैं कि कहाँ से ली गई हैं, तो सिम्बेलिन से ली गई हैं। शेक्सपियर का प्ले है सिम्बेलिन, उसमें ये लाइनें दी गई।
हु इज द राइटर ऑफ प्रीफेस टू शेक्सपियर? प्रीफेस टू शेक्सपियर जो लेख है उसके राइटर का नाम पूछा है, तो डॉक्टर जॉनसन। क्या नाम है? डॉक्टर जॉनसन। सेलिस एरियल टू मिरिंडा वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले। तो शैली का है वो है एरियल टू मिरिंडा, शैली की एक राइटिंग है, लेख है उनका। वाज इंस्पायर्ड जो कि इंस्पायर किया गया है बाय शेक्सपियर प्ले। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसके इंस्पायरेशन से शैली ने एरियल टू मिरिंडा लिखा है? तो फ्रेंड्स इस प्ले का नाम पूछा द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट पढ़ा होगा शैली ने, तो उसके इंस्पायरेशन से उन्हें एरियल टू मिरिंडा लिखने का इंस्पायरेशन मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए ट्रेजेडी? हमने यहाँ पे 4 दिए हैं, तो इसमें देखिए हेमलेट ये भी ट्रेजेडी है, मैकबेथ भी ट्रेजेडी है और ओथेलो भी ट्रेजेडी है। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ट्वेल्थ नाइट, ये कॉमेडी है। ओके, इसका आंसर है ट्वेल्थ नाइट। वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लिक्रेसी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। ये पोएम है वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लिक्रेसी। ये कैसी कैटेगरी की पोएम है? शेक्सपियर की पोएम है, पीछे क्वेश्चन दे चुके हैं हम। तो ये नैरेटिव पोएम्स हैं फ्रेंड्स। कैसी हैं? नैरेटिव पोएम्स। हु रोट द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान देना है। क्रिटिकल बुक है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ये किसने लिखा है? शेक्सपियर के प्ले के कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले क्रिटिकल बुक है, तो किसकी है? हैजलिट की है फ्रेंड्स। किसकी है? हैजलिट, विलियम हैजलिट भी बोल सकते हैं। इन कोरियोलिनस एफिडाइस इज आ। एफिडाइस कौन होता है? तो वॉल्सियन जनरल है, उसमें किसका रोल करता है? वॉल्सियन जनरल। विच कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द टेम्पेस्ट? आपको बताना है कि टेम्पेस्ट में कौन सा कैरेक्टर नहीं आता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, कभी गलती हो जाती है, डज नॉट मैंने नेगेटिव फॉर्म में दे दिया है और जल्दबाजी में कैंडिडेट कर देता है कि कौन सा कैरेक्टर है, तो वो कहता है 3 है इसमें। अब देखिए मार्क हमने पहले ही कर दिया है, कैलिबन भी है, एरियल भी है और प्रोस्पीरो भी है, ये तीनों कैरेक्टर हैं। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकते। अब नॉट पूछा है तो डेस्टिमोना ये इसका कैरेक्टर नहीं है, तो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में डेस्टिमोना किस प्ले का कैरेक्टर है। अगर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम समझ रहे हैं कि आपकी पढ़ाई और रुचि अच्छी हो रही है। जब भी आप वीडियो को वॉच करें तो कमेंट बॉक्स में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, पीछे पर्टा और डेस्टिमोना, कौन से प्ले के कैरेक्टर हैं आपको नोट डाउन करना है। ओके, कमेंट में। हु कॉल्ड द नेशनल पोएट या बार्ड ऑफ एवन? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एक बार, पीछे भी शायद हमने किसी पार्ट में डाला, कोई बात नहीं। ये विलियम शेक्सपियर बार्ड ऑफ एवन, ठीक है, दोनों तरह से आ जाता है, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड या बार्ड ऑफ एवन नाम से, तो ये विलियम शेक्सपियर के लिए बोला गया है। स्वीट्स, क्या स्वीट्स वर्ड होगा, स्वीट नहीं होगा। स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी इज टेकन फ्रॉम द प्ले। जो हमारा पोएट है वो कहाँ से लिया गया है? तो एज यू लाइक इट से ये लाइनें ली गई हैं। When Alfred Tennyson died, a copy of William Shakespeare's drama was found on the coverlet of his bag. Which drama was it? मतलब जब टेनिसन की डेथ होती है तो एक कॉपी शेक्सपियर के ड्रामा की उनके कवरलेट बेड के नीचे मिलती है, तो उसका नाम पूछा है। तो ये सिंबल इनकी कुछ लाइनें थी, वो उनके नीचे रखी हुई थी, बेड पर पाई गई थी मृत्यु के बाद। द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन द कंट्री। इसकी कहानी कहाँ पे सेट हुई है? वीनस में हुई है, वेनिस या वीनस। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरन ट्रेजेडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेक्सपियरन ट्रेजेडी सेलिब्रेटेड बुक माना जाता है, ये किसने लिखा है?
तो AC ब्रैडली ने इस लेख को लिखा है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम, ये प्ले पूछा है, कहाँ से ली गई ये लाइनें, तो ये हैमलेट से ली गई हैं। और फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये लाइनें किसकी हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन किसने कहा है। प्ले का नाम बता दिया हैमलेट, लेकिन स्पीच किसकी है ये भी आपको पूछी गई है, आपको लिखना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं आज। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़ रहे हैं, तो तीनों क्वेश्चन के सही जवाब देंगे तो निश्चित रूप से हम समझ जाएंगे कि आप सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द हस्बैंड ऑफ हर्मियान इन शेक्सपियर्स प्ले विंटर्स टेल। शेक्सपियर का प्ले विंटर्स टेल, इसमें हर्मियन एक करेक्टर है, इसके हस्बैंड का नाम पूछा गया है। तो लियंटिस, क्या नाम है, लियोंटिस, लियंटिस या लियंटिस। What was the name of the king of Scotland murdered by Macbeth in the play Macbeth? मैकबेथ में स्कॉटलैंड जो राजा थे स्कॉटलैंड के, उनका मर्डर किया गया था, और तो उसका उनका नाम पूछा है, क्या नाम था। तो नाम मैकबेथ के द्वारा मर्डर किया गया था, ये डंकन नेम था उनका। क्या नाम था, डंकन। साइलॉक इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स, शेक्सपियर का कौन सा प्ले जिसमें साइलॉक नामक करेक्टर आता है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक एंटनी की कहानी ज़्यादातर दी है। 25th क्वेश्चन है, नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर वी फॉर लोन ऑफ्ट लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड बाय हुम आर दीज लाइन्स स्पोकन इन हैमलेट। देखिए हैमलेट में स्पीच दी हुई है, और ये किसकी स्पीच है ये पूछा, तो ये पोलोनियस की स्पीच है। फ्रेंड्स आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए, तीनों का आंसर अगर आप सही देते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं, और वही कैंडिडेट सही आंसर लिखेंगे जो वास्तव में पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से